गृहस्थ आश्रम को लेकर के अनेकों भ्रांतियां इस समाज के अंदर फैलाई गई हैं। जिन भ्रांतियों को सुनने के बाद हमारे मनोगत भाव कुछ ऐसे बन जाते हैं, फिर कई व्यक्ति आकर के हमको बोलते हैं, जी महाराज जी बात ऐसी है, मन ऐसा करता है गृहस्थ में ना जाएं। हम फिर पूछते हैं भाई गृहस्थ में क्यों नहीं जाना चाहते? मैं पूछता हूं भाई गृहस्थ में क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो व्यक्ति कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, परतंत्रता की बेड़ियों में व्यक्ति जकड़ा जाता है। फिर मैंने कहा भाई देखो गृहस्थ आश्रम में तो आप जाओगे नहीं, तो कोई से आश्रम में तो आपको जाना होगा। तो फिर वो व्यक्ति कहते हैं कि हमारा मन ऐसा करता है कि हम साधु बन जाएं, महात्मा बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। मैं उनसे पूछता हूं भाई सन्यासी क्यों बनना चाहते हो, महात्मा क्यों बनना चाहते हो, आप साधु क्यों बनना चाहते हो? तब वो व्यक्ति कहते हैं जी साधु बनने का मन इसलिए हमारा करता है, यदि हम एक बार सन्यासी हो जाएंगे, एक बार महात्मा बन जाएंगे, एक बार फकीर हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ कार्य करने से रोक नहीं सकती। तो मैंने कहा न तो आपने गृहस्थ आश्रम को समझने का कोई प्रयास किया, न आपने सन्यास आश्रम को कोई समझने का प्रयास किया। क्योंकि जब विवाह संस्कार होता है ना, तो वहां पर 6 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। पहला ही मंत्र है, यदि कोई गृहस्थी उसके अनुसार अपने जीवन को जीना आरंभ कर देता है, वह कभी दुख को प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी से इस बात को बोलता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है ना, जब विवाह संस्कार का समय होता है, कई बार हमारे साथ घटना घटती है, तो चौधरी आते हैं जो समाज के द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं, और आकर के कान में क्या कहते हैं, पंडित जी 5 मिनट में निपटा दो। तो पंडित जी को क्या पड़ा कि 5 मिनट में निपटा के जाएगा? ऐसी ऐसी स्थिति वहां पर। और जब 5-5 घंटे डीजे के सामने नाचते हैं, बैंड बाजे के सामने नाचते हैं, तब उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं। तो वहां पर पहला ही मंत्र है, वहां पर पढ़ाया जाता है, समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम मातरिश्वा सम धाता समो देष्टि दधातु नौ। वहां पर वर और वधु दोनों हाथ जोड़ करके समाज के व्यक्तियों के सामने प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप सभी हमको आशीर्वाद दो। क्या दो जी? आशीर्वाद दो। तब वो समाज के व्यक्ति वहां पर बैठे हुए कहते हैं कि हम आपको किस बात का आशीर्वाद दें? तब वो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हमको 4 बातों का आशीर्वाद दो। कितनी बातों का जी? 4 बातों का। समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ। पहला आशीर्वाद तो ये है कि हमको ये आशीर्वाद दो, जिस प्रकार 2 स्थानों के जल को हम मिला देते हैं, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई केमिकल साइंस आज तक ऐसी नहीं बनी जो उस जल को अलग करके दिखा दे। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाई क्यों ना जाए, कितना भी संघर्ष क्यों ना जाए, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दूसरा गुण बताया है समदाता, कि परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार इस सृष्टि को धारण किया है, परमपिता परमात्मा जिस प्रकार इस सृष्टि से कभी अलग नहीं होता, तो हम भी कभी एक दूसरे से अलग न हो। तीसरा गुण बताया है सममातरिश्वा, कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने प्राणों से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है जी? अपने प्राणों से प्रेम करता है। कई बार हम व्यक्तियों से पूछते हैं कि आपको सबसे प्रिय चीज क्या लगती है, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि हमको तो सबसे प्रिय चीज अपने प्राण लगते हैं। कोई कहता है मुझे पत्नी प्रिय होती है, कोई कहता है मुझे अपना बेटा प्रिय होता है। मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं, ना तो किसी को पत्नी प्रिय लगती है, न किसी को बेटा प्रिय लगता है। कब? जब जान पर आकर के मौत खड़ी होती है। तो सबसे प्रिय चीज क्या किसी को लगती है? केवल और केवल वायु लगती है। जिस प्रकार हम वायु से प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से प्रेम करते हैं, हम भी एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करें। और चौथा गुण बड़े गजब का बताया है, समूह देष्टि दधातु नौ। जो हम दोनों का संबंध होना चाहिए वो एक वक्ता और श्रोता का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? वक्ता और श्रोता का। देखो जब एक आदर्श वक्ता बोलता है, किसी बात को समझाता है, तो उसके श्रोता आराम से बैठ करके बातों को ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। यदि किसी बात को लेकर के देखो, जब कोई व्यक्ति परिवार के अंदर रहता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, किसी बात को लेकर के मनमुटाव होने स्वाभाविक है। वो आपके परिवारों के अंदर भी होते हैं और हमारे परिवारों के अंदर भी होते हैं। यदि किसी बात को लेकर के पत्नी आक्रोश में आ जाए, बोलने लगे, चिल्लाने लगे, क्रोधित हो जाए, वहां पर पतिदेव को क्या चाहिए? चुप होकर के बैठ जाना चाहिए।
शांति का परिचय वहां पर देना चाहिए, एक अच्छा श्रोता बन जाना चाहिए। और यदि किसी बात को लेकर के पतिदेव आक्रोश में आ जाएं, तो वहां पर पत्नी को चुप हो जाना चाहिए, शांति का परिचय देना चाहिए, अपने आत्मसम्मान को भूल करके गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। जहां पर ये संबंध पति पत्नी में होते हैं, वो गृहस्थ रूपी गाड़ी तो चलती है ठीक ठाक। और जहां पर पति भी वक्ता बन जाता है, पत्नी भी वक्ता बन जाती है, वहां पर क्या होता है, श्रोता उनके पड़ोसी बन जाते हैं।